एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग इज़ ऑल्सो एन एजाइल डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, जिसके कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ रूल्स हैं अकॉर्डिंग टू एजाइल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़। लाइक एजाइल, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की भी वैल्यूज़ हैं। ये एजाइल मेथडोलॉजी की ही एक टाइप है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग। इसकी वैल्यूज़ हैं कम्युनिकेशन, सिंप्लिसिटी, फीडबैक एंड करेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारी हर टीम मेंबर के दरमियान, पूरी टीम के दरमियान एक अच्छा कम्युनिकेशन साइकिल होना चाहिए। इवन टीम और कस्टमर के दरमियान प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए, और प्रेफर इसमें ये किया जाता है फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो, बिकॉज फेस टू फेस कम्युनिकेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं और एम्बिग्विटीज़ नहीं रहती। सिंप्लिसिटी मीन्स कि जो भी हम काम करें उसको सिंपल रखें। जो भी डिज़ाइन बना रहे हैं, कोड कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वट एवर वी आर डूइंग, इट शुड बी सिंपल। क्योंकि जितना काम सिंपल होगा उतना चेंज करना आसान होगा, क्योंकि हमने पहले ही बात की है कि एजाइल में चेंज किसी भी मोमेंट पे आ सकता है, चेंज हर टाइम पे आ सकता है, और चेंज को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो काम जितना सिंपल होगा उतना ही चेंज अकोमोडेट करना, चेंज एडजस्ट करना ईजी होगा। क्योंकि अगर आपके पास एक चेंज की वजह से 4 मॉड्यूल अफेक्ट हो रहे हैं, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेंज दैट फीचर, क्योंकि आपको एक चेंज करने की जगह आपको 4 जगह जाके चेंज करना पड़ेगा। इंस्टेड कि अगर आपके सारे मॉड्यूल जो हैं इंडिपेंडेंट हैं और एक चेंज से अफेक्ट नहीं आ रहा बाकी मॉड्यूल्स पे, तो आपका काम, दिस इज़ कॉल्ड सिंपल वर्क्स, आपके काम की वजह से चेंज करना ईजी हो जाएगा। इसके अलावा फीडबैक को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि साथ साथ काम कर रहे होते हैं, साथ साथ कस्टमर भी इन्वॉल्व होता है। जैसे कि पता है कि जाइल में कस्टमर हमेशा हर टाइम पे इन्वॉल्व होता है, साथ साथ कस्टमर की फीडबैक होती है। फीडबैक के ऊपर हम काम करते रहते हैं, साथ साथ कस्टमर के फीडबैक लेते रहते हैं, और फीडबैक के बेस पे हम आगे मूव करते जाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करेज। करेज टीम में होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आपको फीडबैक कस्टमर का आएगा तो लाजमी उसमें कुछ ना कुछ चेंज रिक्वेस्ट होगी, या कभी कभार वो कम्प्लीटली आपके काम को गलत कह देगा और वो कहेगा मुझे कम्प्लीटली चेंज चाहिए। और हमने एजाइल की वैल्यूज़ के अंदर ये बात डिस्कस की है कि हम कभी भी, एजाइल के प्रिंसिपल्स के अंदर ये बात डिस्कस की है, हम कभी भी क्लाइंट को ना नहीं करते। वो जिस भी पॉइंट पे चेंज कहेगा उसको वेलकम करेंगे, और बेशक वो सारी चीज़ को ख़राब कह दे, हम दोबारा से रीवर्क करेंगे। लेकिन हमने, इसीलिए हम कॉन्टीन्यूस फीडबैक उनकी इसीलिए लेते रहते हैं, ताकि हमें सारा कंप्लीट चेंज ना करना पड़े कि सिस्टम बनाने के बाद आखिर में क्लाइंट के ये तो मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग नहीं है, लेट्स चेंज सम फीचर्स। हम उस मोमेंट में बहुत मुश्किल हो जाता है चेंज को मैनेज करना, लेकिन हम करेंगे, फिर भी करेंगे इफ़ वी आर फॉलोइंग एजाइल। तो इसलिए हमने एजाइल के अंदर इस चीज़ से बचने के लिए हमने फ़ीडबैक की फैसिलिटी भी डाली है, कि फ़ीडबैक साथ साथ लेते रहेंगे, ताकि साथ साथ चेंजेस आती रहेंगी, और साथ साथ उस काम को मैनेज करते रहेंगे, ताकि लास्ट पे कोई मेजर चेंज नहीं आएगा। फिर हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस हैं एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग की। सबसे पहले कोड रिव्यू। हम जो जो काम करते जाएंगे, साथ एक और पर्सन होगा या कोई मैनेजर होगा, हमारा साथ साथ कोड रिव्यू करता जाएगा, ताकि कोई मिस्टेक्स हैं तो साथ साथ निकलते जाएँ। डिज़ाइन हमारा सिंपल होना चाहिए, जितना सिंपल होगा उतना चेंज करना आसान होगा। इसके अलावा इसमें कॉन्टीन्यूसली कोड रिफैक्टिंग भी होती रहती है। कोड रिफैक्टिंग मींस कॉन्टीन्यूसली हम उसके अंदर कोड को रिव्यू करते रहते हैं और उसमें से रिडंडेंसीज रिमूव करते रहते हैं। ऐसी चीज़ें जो अननेसेसरी हैं, ऐसा कोड जो डुप्लीकेटेड है, या ऐसे फीचर जो रिक्वायर्ड नहीं हैं और हमने कभी क्रिएट किए, तो हम उस कोड को क्लीन करते रहेंगे, उस कोड में से वो चीज़ें रिमूव करते रहेंगे। जैसे समटाइम इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वेरिएबल्स, फंक्शंस क्रिएट करते हैं, लेकिन लास्ट में जब सिस्टम बनता है तो सारे वेरिएबल्स या फंक्शन यूज़ नहीं हो रहे होते। कुछ बीच में टेस्ट के लिए भी क्रिएट किए होते हैं, लेकिन आप भूल जाते हैं उनको रिमूव करना। तो ये हमारे पास कोड रिफैक्टिंग होता है, जो कोड क्लीन करता है, कोड में से अननेसेसरी चीज़ें रिमूव करता है। फिर कॉन्टीन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब है साथ साथ डेवलपमेंट होती जाएगी, साथ साथ हम इंटीग्रेशन करते जाएंगे, ताकि हम साथ साथ टेस्ट करते जाएं कि हमारे कोड की इंटीग्रेशन से कोई मसला नहीं है। अगर साथ साथ इंटीग्रेशन होगी तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमने किसी मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी मॉड्यूल इंटीग्रेटेड थे, काम सही कर रहे हैं, हमने सी मॉड्यूल क्रिएट किया और उसको जब सिस्टम के साथ इंटीग्रेट किया और मसला आना शुरू हो गया, सिस्टम के अंदर फंक्शनैलिटी में कोई एरर आ रहा है, तो हमें समझ आ जाएगी ये लाजमी सी मॉड्यूल के साथ कोई मसला है या इंटीग्रेशन के साथ मसला है। इस तरह से चेंज इजीली लोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर हम ए बी सी तीनों इकट्ठे मॉड्यूल्स क्रिएट करके और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो चेंज लोकेट करना मुश्किल होगा, हमें नहीं पता चलेगा ए में चेंज आया है, ए में मसला है, बी में है या सी में है।
इसके अलावा इसमें स्मॉल रिलीजेस होती हैं, स्मॉल रिलीजेस पे काम किया जाता है, साथ साथ इम्प्लीमेंट हो रही होती है, साथ साथ रिलीजेस तैयार हो रही होती हैं ताकि यूज़र फीडबैक दे सके और उस फीडबैक के ऊपर फर्दर हम अपना काम आगे प्रोग्रेस कर सकें। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में इंक्रीमेंटल मेथडोलॉजी यूज़ की जाती है। ऑब्वियसली जब हम स्मॉल रिलीजेस की बात कर रहे हैं तो इंक्रीमेंटल भी आएगी कि हम इंक्रीमेंटल इस तरीके से कर रहे होते हैं कि सबसे पहले हम कोई भी यूज़र स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं। यूज़र स्टोरीज बेसिकली फंक्शनैलिटीज़ को कहते हैं। फंक्शनैलिटी को, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को हम इन टर्म ऑफ यूज़र जब एक्सप्रेस करते हैं तो ये यूज़र स्टोरी बन जाती है। सबसे पहले हम यूज़र स्टोरीज़ क्रिएट करते हैं, फिर उस यूज़र स्टोरीज़ को टास्क में ब्रेक डाउन करते हैं, यानी आइडेंटिफाई करते हैं ये कौन से टास्क को रिप्रेजेंट कर रही हैं। फिर उन टास्क की बेस पे हम रिलीज़ को प्लान करते हैं कि हम हमारी पहली रिलीज़ में हम कितना क्या काम करेंगे, कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद डेवलपमेंट होती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बाद उस सॉफ्टवेयर की रिलीज़ तैयार होती है और उसके बाद इवेलुएट किया जाता है उस रिलीज़ को। कस्टमर फीडबैक देता है, उस फीडबैक की बेस पे हम सेकंड रिलीज़ पे काम करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के तौर पर काम हो रहा होता है। प्रोग्रामिंग में टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट यूज़ की जाती है, यानी हम पहले से ही टेस्ट केसेस रिक्वायरमेंट स्टेज पे ही टेस्ट केसेस को तैयार कर लेते हैं ताकि हमें बाद में जाके अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट जब आ रही है तो हमें पता होगा कि हमने किस चीज़ को टेस्ट करना है। तो टेस्ट जब तैयार हो जाएंगे फिर उसके बाद हम डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जिन चीज़ों के टेस्ट केसेस बन गए हैं ऑब्वियसली उनको इम्प्लीमेंट लाजमी करेंगे और सबसे पहले करेंगे प्रायोरिटी पे, क्योंकि हमने उन चीज़ों को टेस्ट करना है। अगर हमें टेस्ट केसेस पहले से तैयार किए होंगे तो हमें ये आइडिया होगा हमने डेवलप क्या चीज़ करनी है। अगर हम टेस्ट केसेस नहीं तैयार करते तो हमें डेवलपमेंट का आइडिया नहीं होता, हम फंक्शन रिक्वायरमेंट्स को दे के डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं। So according to test driven development, every piece of code must pass the test to be released. इसके अंदर हमारे ऑन साइट कस्टमर होता है। ऑन साइट कस्टमर का मतलब है कस्टमर हमेशा अवेलेबल रहेगा, कस्टमर इसीलिए तो वो रिव्यू भी कर रहा है, साथ साथ फीडबैक भी दे रहा है, साथ साथ चेंजेस भी हैंडल हो रही हैं। और इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है दैट इज़ पेयर प्रोग्रामिंग। हम इसके अंदर पेयर प्रोग्रामिंग के थ्रू डेवलपमेंट करते हैं और पेयर प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि हमारे पास दो डेवलपर्स मिल के काम कर रहे होते हैं। पेयर प्रोग्रामिंग इन पेयर, यानी दो डेवलपर्स मिल के बैठ के काम कर रहे होते हैं, लेकिन इकट्ठे ऑब्वियसली काम नहीं कर सकते एक प्रोग्राम के ऊपर। तो एक टाइम पे एक बंदा कोड कर रहा होता है, दूसरा साथ साथ उसको रिव्यू कर रहा होता है, ताकि साथ साथ ही उसकी गलतियाँ निकलती जाएँ। और अगर कोई चीज़ गलत वो लॉजिकल एरर करता है या सिंटैक्स एरर करता है या कोई और मिस्टेक उसकी निकलती है तो वो साथ साथ उसको बताता रहता है, वो साथ साथ करेक्ट करता जाता है। इसी तरीके से फिर कुछ देर बाद, हाफ एन आवर बाद या 1 आवर बाद शिफ्ट चेंज करते हैं। जो कोडिंग कर रहा होता है वो एज अ रिव्यूवर का काम करता है और जो रिव्यू कर रहा था पहले वो कोडर बन जाता है, वो फिर कोडिंग स्टार्ट कर देता है। इसी तरीके से दोनों मिलके अपनी शिफ्ट चेंज करते रहते हैं और दोनों मिलके काम करते रहते हैं और दोनों मिलके डिस्कस करके काम करते हैं। लेट्स सपोज अगर कोई डेवलपमेंट कर रहा है, कोई इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा मुझे कौन सा फंक्शन इम्प्लीमेंट करना चाहिए, तो या मुझे क्या काम करना चाहिए, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, तो उसके साथ सेकंड पर्सन की ओपिनियन शामिल हो जाएगी। जो दूसरा उसके साथ बैठ के काम कर रहा है वो उस काम को जानता है, वो भी उसके साथ उस काम में प्रॉपरली पार्ट ले रहा है, तो हो सकता है उसके पास अच्छा आइडिया हो, अच्छा आइडिया दे दे। इस तरीके से मल्टीपल डेवलपर्स की ओपिनियन के साथ काम हो रहा होता है। तो इस तरह हर हमारे टीम के ऊपर, रिलीज़ के ऊपर या हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर दो दो डेवलपर्स मिलके काम कर रहे होते हैं, एक रिव्यूवर होता है और एक कोडर होता है एट अ टाइम। तो ऑब्वियसली अब इसके अंदर जब बाद में टेस्ट होगा तो बग्स भी कम निकलेंगे और चेंजेस भी कम होंगे, क्योंकि पहले एक दफ़ा रिव्यू साथ साथ हो चुका हुआ है। तो यूँ मिस्टेक्स होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं इसके अंदर और क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। जो कोड लिखा जाता है उसकी क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का कि पेयर प्रोग्रामिंग को इसमें यूज़ किया जाता है। अब हम एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का प्रोसेस देखते हैं। जब हमारे पास प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले उसकी यूज़र स्टोरीज़ बनती हैं। यूज़र स्टोरीज़ मैंने अभी बताया है कि हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को यूज़र के रिस्पेक्ट से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो यूज़र स्टोरी बन जाती है। सबसे पहले यूज़र स्टोरीज़ तैयार होती हैं। यूज़र स्टोरीज़ के बाद हम क्या करते हैं, उसके उन यूज़र स्टोरीज़ की से रिक्वायरमेंट्स निकालते हैं कि हमारे सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर टेस्ट केसेस तैयार होते हैं। एक्सेप्टेंस टेस्ट इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये टेस्ट पास होंगे तो सिस्टम रिलीज़ होगा, ये पास होना ज़रूरी होते हैं। तो जब हमारे पास टेस्ट केसेस बन जाते हैं तो फिर हम रिलीज़ प्लान करते हैं कि इन रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट केसेस के अकॉर्डिंग हम कितनी रिलीज़ में काम करेंगे। हम रिलीज़ डिसाइड करते हैं और फिर पहली रिलीज़ प्लान करते हैं कि पहली रिलीज़ में हमने कितना काम करना है। और उस पहली रिलीज़ के अंदर भी आइट्रेशंस होंगी मल्टीपल, कि
आइट्रेशंस का मतलब है कि अगर चेंज आएगा तो दोबारा से उसी रिलीज़ पे दोबारा से काम किया जाएगा, तो सेकंड आइट्रेशन होगी। तो उस पहली रिलीज़ के अंदर हम पहले आइट्रेशन प्लान करेंगे कि पहली आइट्रेशन में हमने क्या काम करना है। आइट्रेशन के अंदर एक आइट्रेशन के अंदर कोड होगा, हम टेस्ट करेंगे उसको, फिर उसके बाद फिर उसको रिव्यू करेंगे, और उसके अंदर अगर फिर कोई चेंज करना है तो उसको चेंज करेंगे। और जब तक हमारी आइट्रेशन कंप्लीट नहीं होती उस टाइम तक इसी प्रोसेस के अंदर, इसी सर्कल के अंदर वो सर्कुलेट करती रहेगी, साइकिल पूरा करेगी। जब हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर उसके बाद उसके ऊपर टेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट रन होगा। अगर एक्सेप्टेंस टेस्ट पास हो गया है तो नेक्स्ट आइट्रेशन प्लान होगी और उस पर काम होगा। अगर नहीं पास हुआ, उसके अंदर कोई फ्लॉ है या बग है, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में इन चेंजेस को भी अकोमोडेट किया जाएगा और सेकंड आइट्रेशन के अंदर हम अगेन वही काम करेंगे। और अब पहले हमारे पास जो तैयार था, अब सेकंड आइट्रेशन जब स्टार्ट हुई है, दूसरा कोड जो है पहले वाले कोड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन टेस्ट भी अब कंडक्ट होगी। इसी तरीके से फिर टेस्ट केसेस रन होंगे और फिर उसके बाद हमारी नेक्स्ट आइट्रेशन प्लान होगी। तो ये आइट्रेशन चलती जाएंगे जब तक कि हमारी रिलीज़ की कंप्लीट आइट्रेशंस नहीं हो जाती। जब हमारी रिलीज़ भी कंप्लीट हो जाएगी और आइट्रेशंस भी कंप्लीट हो जाएंगी तो यहाँ से हमारा प्रोडक्ट एंड हो जाएगी और हम फिनिश की तरफ मूव कर जाएंगे। तो ये है हमारे पास एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग।